Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about Education Studies Unit 1 of NTA UGC Net Paper Education. पेपर एजुकेशन में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ क्लास एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्रैक्टिस बाय। जो आपका मॉनिटोरियल सिस्टम है जिसमें हम क्लास को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, वो इनमें से किस एजुकेशन में आता है? बुद्धिस्ट, वेदांतिक, इस्लामिक एंड वैदिक एजुकेशन। वैसे तो इस क्वेश्चन के दो आंसर्स बनते हैं, वैदिक एंड इस्लामिक, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन इज़ द इस्लामिक एजुकेशन। इस्लामिक एजुकेशन जहाँ पे हमने दो टाइप की एजुकेशन की बात की, प्राइमरी एंड हायर, दो टाइप की एजुकेशन देती हैं। इस्लामिक जो वर्ड है कम्स फ्रॉम द वर्ड सलीम, जिसमें अल्लाह को मानने की बात की, हमने क्लास ली थी। आपको मैंने इसमें डिटेल में आंसर्स इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपकी साथ साथ रिवीजन हो जाए। इसमें हम दो टाइप के एजुकेशन की बात करते हैं, मकतब्स जो प्राइमरी एजुकेशन की बात करेगा, एंड मदरस जो हायर एजुकेशन की बात करेगा। मकतब्स वो भी अरेबिक वर्ड है जिसमें हम 3 आवर्स की बात करेंगे, रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिक। और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो मदरस जो अरेबिक वर्ड दास से आया है विच मीन्स गिविंग लेक्चर्स, तो वो भी आपका रिलीजियस और सेकुलर दोनों बेसिस पे हम एजुकेशन देने की बात करते हैं। अब ये एजुकेशन दी कैसे जाती थी? मॉस्क में जो दी जाती थी एजुकेशन, दोनों लेवल की बात कर रही हैं। जो भी आपके एल्डर्स थे वो यंगर्स को एजुकेट करते थे, साथ साथ अपनी लर्निंग भी करते थे। वो मतलब आपसे जो सीनियर हैं वो अपने से छोटों को टीच करते थे। तो यहाँ पे क्लास एडमिनिस्ट्रेशन थी, मॉनिटोरियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जिसमें क्लास को एडमिनिस्ट्रेट करने की बात की गई। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा इस्लामिक एजुकेशन। अ टीचर विद प्रेगमेटिक ओरिएंटेशन विल हेजिटेट टू रिलाई ऑन। अगर एक टीचर का प्रेगमेटिक एटीट्यूड है, प्रेगमेटिज्म, कीवर्ड्स याद कीजिए। एवर चेंजिंग, आपको कीवर्ड्स बताया था। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल लर्निंग की बात करते हैं। प्रेगमेटिज्म जिसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं। तो प्रेगमेटिज्म जब भी मैंने आपको कोई भी इज्म बताया या कोई भी कंसेप्ट बताया है, तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि प्लीज़ फोकस ऑन द कीवर्ड्स, आप उससे आंसर मार्क कर पाएंगे। क्योंकि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं है, आपको बहुत सारे पेजेस फिल नहीं करने और ढेर सारा क्वेश्चंस नहीं लिखने, आपको कंसेप्ट पे काम करना है। तो कीवर्ड से काम कीजिए। तो अब ऑप्शंस देखते हैं कि अगर एक टीचर प्रेगमेटिक एटीट्यूड है तो किस चीज़ पे हेजिटेट करेंगे, वो नहीं चाहेंगे अपने टीचिंग में। रियलिटी इज एवर चेंजिंग, रूटीन प्रैक्टिस, फेल्ट नीड्स एंड एंड रिजल्ट्स। रियलिटी एवर चेंजिंग है, प्रेगमेटिज्म का पार्ट है। रूटीन प्रैक्टिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रेगमेटिज्म। ठीक है, रूटीन प्रैक्टिस कि आप लगातार एक ही चीज़ को एक ही घिसे पिटे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो। इट्स मेन एम इज दैट एजुकेशन शुड बी अबाउट लाइफ एंड ग्रोथ। लाइफ और ग्रोथ की बात करता है। थिंग्स दैट आर प्रैक्टिकल एंड विच इंकरेज पीपल टू ग्रो इन टू अ बेटर ह्यूमन शुड बी टॉट। जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसकी बात करेंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करती हैं। एवर चेंजिंग वैल्यूज़ की बात करते हैं। ठीक है, रूटीन प्रैक्टिस पर रिलाय नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव which of the following will be conformity with the tenets of realistic school of education? रियलिस्टिक स्कूल ऑफ एजुकेशन, रियलिस्टिक मतलब होंगे तो क्या आप करना चाहेंगे? रियलिस्टिक याद करेंगे अभी हम। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। टीचर्स डिनाई द वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। क्या टीचर कहेंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मत कीजिए? रूट मेमोराइजेशन, रट्टा लगाकर, रूट लर्निंग। ऑर्गेनाइजिंग स्कूल इन अ वे दैट इज कंडक्टिव टू प्रैक्टिकल लर्निंग। हम स्कूल को ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि प्रैक्टिकल लर्निंग हो। दिस इज योर राइट आंसर। टीचिंग ड्रिफ्ट्स अवे फ्रॉम द लाइफ टू चाइल्ड। ऐसे टीच करेंगे कि जो रियलिटी से दूर हो जाए बच्चा। क्या ये आंसर अप्रोप्रिएट है? नो। तो सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। और देखिए, बाकी अगर आपको रियलिस्टिक के बारे में नहीं भी पता, इन केस आपको नहीं पता, तब भी आप बहुत इजीली मार्क कर पाएंगे कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्कूल आप इन अ प्रैक्टिकल लर्निंग। रियलिटी पे बेस्ड लर्निंग है ना, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन योर रियलिटी। तो जैसे हम आपको मैंने इसमें बताया था सीक्वेंस में, आइडियलिज्म जो आइडियाज की बात करता है, फिर नेचुरलिज्म आया, नेचर्स की बात की कि नेचर से सीखेंगे, बैक टू नेचर। देन रियलिस्टिक आपका स्कूल आया, रियलिज्म आया जिसमें रियलिटी की बात की। ठीक है, देन आपका प्रेगमेटिज्म बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, टोटल प्रैक्टिकल एटीट्यूड की बात कर रही हैं। देन मार्किज्म, एक्सटेंशनलिज्म, इस तरीके से आपके कंसेप्ट है। Realism, it is viewed the external world as a real world, as against Plato's idealism. Idealism की बात नहीं करते ही। Idealism बिल्कुल एक अलग इज्म है और बाकी इज्म बिल्कुल अलग है। Knowledge is derived from the
सेंसेस ऑफ एक्सपीरियंस, आप अपनी सेंसेस से, रियलिटी से एक्सपीरियंस लेते हैं. ओके, रीअरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर ऑरिजिन एंड इवैल्यूएशन. टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, साइंस एंड एजुकेशन. सबसे पहले आई बच्ची, ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं है, फिलॉसफी. देन आपका आता है एजुकेशन, फिलॉसफी पहले आई, देन एजुकेशन, फिर आई साइंस, देन टेक्नोलॉजी. अभी हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में हैं, तो फिलॉसफी, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी. ढूंढिए कहाँ पर है. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. मैच द लिस्ट विद लिस्ट टू. एजुकेशन फॉर इटर्नल वैल्यूज. आपको पता है इटर्नल वैल्यूज की बात की है आइडियलिज्म ने, तो ए ऑप्शन का वन आंसर. ए और डी दोनों में दे रखा है, तो बाकी बी और सी तो ऑप्शन कैंसिल हो गए. बी एंड सी कैंसिल हो गई आपकी. ए और डी से देखेंगे अब. एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, जॉन डेवे ने बताया था. जॉन डेवे की बात और प्रैग्मेटिज्म में की गई थी. डेमोक्रेसी एजुकेशन की बात की गई थी, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी. तो एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी जॉन डेवे, जिनकी एस्पेक्ट से कंसर्न थी प्रैग्मेटिज्म. तो आपका बी का फोर आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर. बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. इम्फोसिस ऑन मास प्रोडक्शन, मार्किज्म, मास प्रोडक्शन की बात की, क्लास सोसाइटी की बात की. साइंटिफिक मेथड इज ऑप्शन योर. साइंटिफिक मेथड देखते ही आपको पता लग जाएगा रियलिज्म. तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी करेंगे. ठीक है, अभी तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको चार ऑप्शन भी और समझने की कोशिश कर रहे हैं. एग्जाम में आपको एक चीज़ मिलती है, फिर टाइम मत वेस्ट करो, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ. ठीक है. विद स्कूल ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन विद प्लीड अफिनिटी विद डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. देखिए, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपको मैंने नेचुरलिज्म की क्लास में भी समझाया था कि नेचुरलिज्म पे बेस्ड है. अगर आपको नहीं भी कीवर्ड्स याद नहीं आ रहे कि नेचुरलिज्म, बैक टू नेचर, नेचर की बात कर रहे हैं, तो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने भी नेचर की बात की थी. और नेचुरलिज्म तीन टाइप का होता है आपका. दे आर थ्री मेन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म: फिजिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल. जो बायोलॉजिकल पार्ट है दैट इज बेस्ड ऑन द डार्विन थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन. That is, according to man, is evolved the lower animals by a gradual process of evolution. और ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली इवॉल्व हो जाते हैं या इवोल्यूशन होता है, दैट इज़ बायोलॉजिकली होता है. तो नेचुरल इम्पल्सेस और टेंडेंसीज की बात की, डार्विन थ्योरी, नेचुरलिज्म. इस तरीके से कीवर्ड से याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी. दोनों ने नेचर की बात की थी. अ कॉमन फीचर ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज बिलीव दैट द अनरियलिटी ऑफ द वर्ल्ड. दो तीनों ने ये बात की है कि वर्ल्ड जो है अनरियल है. द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. भाई बुद्धिज्म, जैनिज्म तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात नहीं करते. और मतलब बात आपको बतानी है कि हिंदुज़म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म तीनों एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं. तो आपको बहुत इजीली ऑप्शन दिख रहे हैं, कर्मा एंड रीबर्थ. ठीक है, कर्मा एंड रीबर्थ की बात करते हैं. कोई गॉड को मानता है तो कोई गॉड को नहीं मानता, लेकिन तीनों के तीनों आपके जो इज्म हैं वो कर्म एंड रीबर्थ तीनों की बात करते हैं. बुद्धिज्म, जैनिज्म बोथ बिलीव्स इन रीबर्थ. ये आपने याद रखना है. ठीक है. एपिस्टेमोलॉजी मीन्स, एपिस्टेमोलॉजी आपको बहुत इजीली आप आंसर मार्क कर पाएंगे. द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज. ठीक है. और नेचर ऑफ वैल्यूज इज योर एक्सियोलॉजी. स्टडी ऑफ वैल्यूज, एक्सियोलॉजी. देन स्टडी ऑफ रियलिटी, मेटाफिजिक्स. स्टडी ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी. इन इंडियन फिलोसफी परमान मीन्स, इंडियन फिलोसफी की अगर बात करें तो परमान मीन्स सोर्सेज ऑफ नॉलेज. आप कैसे नॉलेज लेंगे, मीन्स व्हाट, सोर्सेज ऑफ नॉलेज. मैंने आपको जस्ट अभी बताया, डी ऑप्शन. अब परमान क्या है, टू ऑब्टेन ट्रू नॉलेज. इंडियन फिलोसफी में इंडियन लॉजिक आपका पेपर 1 में यूनिट 6 का पार्ट है. इंडियन लॉजिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे. इंडियन लॉजिक आप सर्च करेंगे बाय ईज लर्निंग, आपको मिल जाएगी. 5 से 6 लेक्चर्स हैं जिसमें इंडियन लॉजिक को बहुत ही ईज में, इस चैनल का नाम ईज लर्निंग यूँ ही रखा मैंने, तो बहुत ही ईज में आपको इंडियन लॉजिक जैसे टफ टॉपिक भी एक्सप्लेन होगा. सर्च कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर आप देख सकते हैं. और मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर करती हूँ आपसे रेगुलर. तो टू ऑब्टेन ट्रू नॉलेज, कि कहाँ से नॉलेज लोगे आप. ठीक है. तो आपके 6 वैलिड नॉलेज सोर्सेज हैं. प्रत्यक्ष, जो आपके सामने है, प्रत्यक्ष या परसेप्शन. अनुमान, आप आइडिया लगाते हैं, इन्फ्रेंसेस. उपमान, एनालॉजी मीन्स कि उपमान लगा रहे हैं आप. ठीक है. और अर्थपति इस पॉस्टुलेशन कि अर्थ के अकॉर्डिंग. अनुपलब्धि, जो नहीं है, क्या नहीं है के अकॉर्डिंग मीनिंग ले रहे हैं. शब्द मीन्स योर, कि जैसे मैं कुछ कहूँ आपसे, अगर कोई भी पर्सन या कोई भी रिलायबल पर्सन आपको कोई नॉलेज दे रहा है तो वो उनकी वैदिक टेस्टिमोनी है कि उन्होंने बताया, दैट मीन्स इज ट्रू. कोई भी आपसे रिलायबल सोर्स है. तो ये 6 सोर्स ऑफ प्रमाण है. ये आपका है सोर्स ऑफ नॉलेज, हाउ टू गेन अ नॉलेज. तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये.
छोटा सेशन था लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे मैं रेगुलर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ आपसे, तो प्लीज़ उसे देखिए, आंसर कीजिए, आपकी प्रैक्टिस होगी और आप जितने ज़्यादा आप आंसर्स करेंगे, जितने ज़्यादा वोट्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आई विल डिसाइड अबाउट द लाइव क्लासेस। ऐसा नहीं है लाइव क्लासेस के लिए मैं अवेलेबल रहूँ और आप लोग ना हों, तो मुझे कम्युनिटी पोस्ट से ही आइडिया लग सकता है कि कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे, देन आई विल गो फॉर लाइव। क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैनेज करनी है, नहीं तो फिर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर चलेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि कम्युनिटी पोस्ट पे आप आंसर भी कीजिए, आपको पता लगेगा आपकी प्रिपरेशन, कुछ नया सीखने को मिलेगा अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो। डेली मैं पोस्ट कर रही हूँ क्वेश्चन। ईज लर्निंग पे जाइए, कम्युनिटी पे जाइए, उसके बाद कम्युनिटी पे आप देखिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप आंसर कीजिए और आप आंसर से और जितने वोट्स उसमें आते हैं उससे आइडिया लगेगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिव हैं जो एक्चुअली में सीखना चाहते हैं, देन आई विल गो फॉर लाइव। ठीक है, तो प्लीज़ आपकी प्रिपरेशन भी होगी और मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ढूंढ कर पोस्ट करने होते हैं, तो मेरे लिए भी एक मोटिवेशन है जब आप लोग आंसर करेंगे। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, और क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपको ईज लर्निंग पे एजुकेशन से कंसर्न और पेपर 1 से कंसर्न सभी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगी और हो भी रहे हैं। काफ़ी सारा टॉपिक हमने कर लिया है। अब मेन फोकस आफ्टर द पेपर ऑफ एजुकेशन, यूनिट्स कंप्लीट हो रही हैं आपकी, पेपर 1 पे फोकस करेंगे। इसी तरीके से हर यूनिट का हर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ईज लर्निंग पे। ठीक है, वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।